हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है क्या, फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 27। दो नंबर फाइंड करने हमें जिसका जो सम है वो 27 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट इज़ 182 और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम है ना वो कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक नंबर मेरा x है, ठीक है, फर्स्ट नंबर मेरा x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड नंबर मेरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं, हम लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। पहला नंबर क्या है, एक्स है। देन अदर नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये अदर नंबर हो जाएगा मेरा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, यानी कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। तो x 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा तो माइनस का है, प्लस 27x इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक्स स्क्वायर है ना माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम इसको प्लस का करते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर माइनस ले लेते हैं, तो अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 और 182 ही हो जाएगा। 182 का हम फैक्टर्स करते हैं, 182 का हम फैक्टर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 7 से चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 14 आ जाएगा और इसको ये 13 है। 14 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 14 और इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे मेरी x की वैल्यू आ गई है 13, एक बार x की वैल्यू 13 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू मेरी 14 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे इफ़ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 13। अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 13 यानी कि 14। ठीक है, और अगर हम इफ़ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 14, अगर हम पहला नंबर 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर हो जाएगा मेरा 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम जो होगा वो 365 होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म के स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है, ठीक है, उन दोनों का जो सम होगा वो 365 होगा। ठीक है, तो हम पहली टर्म को, कॉन्सिक्यूटिव टर्म है तो पहली टर्म को हम x मान लेते हैं। लेट
फर्स्ट इंटीजर, पहली इंटीजर हमारी x है, ठीक है, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगी, देन सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू, जब कॉन्सिक्यूटिव है तो पहली अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365 है, ठीक है, 365 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365 हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल 365 माइनस 1 364, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ना 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू, ये 2 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको मिड टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं। ये है 182, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म ही हमारी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 13, इन दोनों में से हम 14 कॉमन ले सकते हैं प्लस का, अंदर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, और इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13 आ जाएगी। तो ये तो हमारा नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर हम क्या मानेंगे, 13। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 13, और सेकेंड इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 1 x प्लस 1 था ना, तो 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, 5th क्वेश्चन में, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, ठीक है, देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमें अदर 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमें बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें बेस भी नहीं पता, तो हम बेस को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जाएगी मेरी x माइनस 7, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट बेस इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, बेस मेरी क्या है, x सेंटीमीटर है। देन एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी, हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम इस वाले ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है, 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें,
169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। तो 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 14x प्लस 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 49, ठीक है। तो देखिए इसको इधर कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 169, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल्स टू 169 माइनस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल्स टू 0 to 1, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 7x माइनस 60, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आएगा। 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं हम, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, ठीक है। तो 12 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 12। इन दोनों में से मैं प्लस 5 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर बचेगा x माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए फर्स्ट अगर मैं x प्लस 5 को सॉल्व करूँगी तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी -5, और x माइनस 12 को सॉल्व करूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये तो मेरा इसमें अप्लाई होता नहीं है, ठीक है, माइनस का हम नहीं निकाल सकते। तो x मेरी कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी कि बेस मेरा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। बेस मेरा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड मेरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो बेस मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मेरी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ was 3 more than twice the number of article produced on that day। एक दिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो ईच आर्टिकल की वो क्या थी, 3 मोर और ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस थी किसकी, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, ठीक है, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी जो उस दिन वो 90 रुपीज़ थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, और हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम सबसे पहले मानेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हम x मान लेंगे। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल कितना था हमारा, देखिए ऊपर देखिए, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज
3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है, यानी कि ट्वाइस प्लस 3 रुपीज़, ठीक है। तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो देखिए क्या बोला गया है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 90 आएगा। हम लिखेंगे x 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x² + 3x इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x² + 3x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 180 के फैक्टर्स करते हैं हम। 180 का एलसीएम लेंगे तो 2 9 = 18, 0, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 5 9 = 45, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3, ठीक है। तो देखिए 3 3 = 9 होता है, 2 2 = 4, 4 3 2 2 = 4, 4 3 = 12 होता है, ठीक है। एंड 5 3 = 15 होता है। 15 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो हमारा 180 आ जाएगा और 15 में से 12 जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x² - 12x + 15x - 90 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x - 6, ठीक है। इन दोनों में से हम 15 कॉमन ले सकते हैं प्लस का, अंदर बचेगा x - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड x - 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू -15 यानी x इज इक्वल्स टू -15/2। माइनस में तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6, तो हम इसको अपना आंसर मानेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा? x है ना, तो 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2x + 3 यानी कि 2 × 6 + 3 यानी कि 6 2 = 12 + 3 यानी कि 15 रुपीज़, ठीक है। सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।